मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श कुमार आज अपने चैनल मैं बिहार का के माध्यम से आप लोगों को आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, बात मेरे स्कूल टाइम की है। वैसे तो हमारे स्कूल में बाहर से कुछ भी लाना और स्कूल कैंपस से बाहर जाना दोनों ही स्कूल के नियमों के खिलाफ था, पर हम बच्चे लोग कहाँ सुनने वाले थे। हम लोग जब भी कोई काम लगता तो स्कूल टीचरों से छिपते छिपाते स्कूल की चार दीवारी कूदकर बाहर चले जाया करते थे और अपने मन की चीज़ें जो भी पसंद आता वो खरीदते थे। लगभग स्कूल के आसपास की सभी दुकानों में स्कूल के बच्चों की उधारी चलती थी। हम लोगों के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं होते थे। जब भी हमारे माता पिता हम लोगों से मिलने आते थे तो कुछ न कुछ रुपए देकर जाते थे, फिर हम लोग वो रुपए दुकानदार को देते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त रॉकी ने मुझे बताया कि दोस्त, स्कूल के बाहर जो मोहन भैया की दुकान है वहाँ से मैं उधार लेता हूँ, और जब मैं आज उधार के पैसे देने के लिए गया तो मैं देखता हूँ जो टोटल अमाउंट आए हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे। तो मैं पूछता हूँ तो क्या हुआ। फिर रॉकी बताता है, मेरे पास जितने अमाउंट थे अभी तो मैंने मोहन भैया को उतना दे दिए हैं और बाकी मैं बाद में देने की बात कह के आया हूँ। दोस्तों, जब मैं ये बात सुनता हूँ तो काफ़ी हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मोहन भैया की दुकान पर मेरा भी उधारी चलता था और मैं इन सब बातों से अनजान था। फिर मैं रॉकी को अपने साथ मोहन भैया की दुकान पर चलने को कहता हूँ और थोड़ी ही देर में हम दोनों दुकान पर पहुँच जाते हैं। मोहन भैया दुकान पर ही थे। मैं मोहन भैया से डायरी दिखाने को कहता हूँ जिसमें वो हम लोगों का उधारी लिखते थे। फिर मोहन भैया डायरी निकालते हैं और मुझे देखने के लिए देते हैं और पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात है। पहले तो देखने से सब कुछ सही ही लग रहा था, पर जैसे ही मैं ध्यान से देखता हूँ तो साफ साफ पता चलता है कि जैसे 4 को 14 और 5 को 15 बना दिया गया है। इस तरह और भी कई जगह पर चालाकी से उन्होंने नंबर को चेंज किया था। मैं इसलिए जब हम लोग नंबर को कैलकुलेट कर रहे थे तो जो अमाउंट आ रहा था वो अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा था। फिर मैं मोहन भैया को दिखाता हूँ, वो देखते हैं। दुकान पर और भी 1-2 लड़के रहते हैं, मैं उन सबको भी दिखाता हूँ और पूछता हूँ क्या इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है। सभी देखते हैं और बोलते हैं हाँ। पर दोस्तों, मोहन भैया अभी भी इस बात को मानने से इनकार करते हैं और हम लोगों के बहुत कहने पर भी नहीं मानते हैं। फिर दोस्तों, उस वक्त हम लोग बहुत छोटा हुआ करते थे और स्कूल से बाहर जाना स्कूल के नियमों के खिलाफ था, इसलिए हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं और वापस स्कूल आ जाते हैं। दोस्तों, फिर धीरे धीरे हम लोग ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताते हैं और देखते ही देखते ये बात पूरे स्कूल कैंपस में आग की तरह फैल जाती है। फिर हम सभी स्टूडेंट मिलकर ये डिसीज़न लेते हैं कि आज से हम लोग ना तो कोई मोहन भैया की दुकान से कुछ खरीदेंगे, ना ही उनका उधार लौटाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन से सभी लड़के बाहर तो जाते थे, पर कोई भी मोहन भैया की दुकान पर नहीं जाने लगा। 1-2 दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन मोहन भैया अब समझ चुके थे कि सभी बच्चे ने मिलकर ये डिसीज़न लिया है। फिर मोहन भैया एक दिन स्कूल आते हैं और मुझसे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं ऐसा मत कीजिए, आने दीजिए बच्चों को दुकान पे। मैं बोलता हूँ आप इतना बड़ा गलती कर रहे थे और मानने को भी तैयार नहीं हो, मैं कैसे बोल दूँ। बोलते हुए अपने क्लास की ओर चला जाता हूँ। मोहन भैया मेरी शिकायत लेके प्रिंसिपल सर के पास जाने ही वाले थे, लेकिन नहीं जाते हैं, क्योंकि स्कूल के तरफ से पहले ही सारे दुकानदार जो भी स्कूल के आसपास थे उनको बोल दिया गया था कि आप लोग किसी भी तरह का कोई सामान बच्चों को ना दें और ना ही कोई उधारी दें। और मोहन भैया वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे जब भी अपना घर फ़ोन करना होता था तो मैं मोहन भैया के दुकान से ही करता था, इसलिए मोहन भैया के पास मेरे पापा का नंबर था। मेरे पापा को कॉल करते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। फिर मेरे पापा बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ कुछ दिनों में तो आपसे मिलता हूँ और जो आपका बकाया होगा मैं वो भी आपको दे दूँगा। दोस्तों, उस समय मोबाइल सुविधा नहीं होती थी, इसलिए मोहन भैया की मेरे पापा से क्या बात हुई थी ये मैं नहीं जानता था। फिर मेरे पापा एक दिन स्कूल आते हैं और मुझसे पूछते हैं ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ। मैं पापा को फिर सारी बातें बताता हूँ और पापा अब मुझे अपने साथ लेकर मोहन भैया की दुकान पर जाते हैं और जाते ही डायरी निकालने को बोलते हैं। मोहन भैया डायरी निकाल कर दिखाते हैं
और जैसे ही मोहन भैया डायरी दिखा रहे थे, अब मैं वहाँ पर तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगता हूँ और मोहन भैया को बोलने लगता हूँ कि आप ऐसा क्यों किए, आप क्यों गलती करते हैं आप। पर पापा मुझे शांत करते रहते हैं और सभी चीज़ों को काफ़ी शांतिपूर्वक देखने के बाद मोहन भैया का मेरे पास जितना भी उधार था वो उनको दे देते हैं। मैं लगातार मना करता रहता हूँ पर मेरी एक नहीं सुनते हैं और मुझे चलने को बोलते हैं। फिर मैं धीरे धीरे पापा के साथ स्कूल की ओर जाने लगता हूँ। तभी मेरे पापा मुझे कहते हैं, वैसे तो डायरी देखने से साफ साफ लग रहा था कि उसने गड़बड़ी की है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे सामने इतने ऊंचे आवाज़ में उससे बात करने की। इससे ऐसा लगता है कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। वो एक छोटा दुकानदार है, तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें उनसे लड़ने की, बाहर और भी दुकानें हैं। दोस्तों, मेरे पापा की ये सारी बातें सुनने के तुरंत बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि अपनों से बड़ों के सामने कभी भी ऊंची आवाज़ों में बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात उस दुकानदार मोहन की, तो वैसे भी किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा कर देना भी समझदारी का कार्य कहलाता है, क्योंकि आपकी समझदारी मूर्ख व्यक्ति के सामने एक ढेले के समान हो सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने समझदारी की बात करना व्यर्थ है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी नहीं भी लगी है तब भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कि मेरे आने वाले नेक्स्ट कहानी कविता आपको ज़रूर पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों।